हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय टारगेट मेमोरियल सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2 है ना, एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। और जैसा कि हमारा वीडियो लेक्चर कंटिन्यू किया जाएगा, और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्न संख्या 5 तक कंप्लीट करा दिया था, और आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट करेंगे और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलनयफ निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है ना। और पहला हमारा ए नंबर में दे दिया है f(x) = x² + 2x + 5। इसी प्रकार हमारा 5 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो हम प्रत्येक प्रश्न का इसका आंसर जानेंगे कि किस प्रकार ये बनेगा, ठीक है। और मैं आपको इसको बहुत ही एकदम आसान विधि से बताऊंगा, जिससे आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। और ये नहीं कि यही क्वेश्चन खाली करना है, इसके अलावा और भी अदर भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी अदर बुक्स जो भी आप प्रयोग करते हो, ठीक है, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा वगैरह वगैरह बहुत सारा है बुक्स, तो लेकिन ये सब प्रश्न कर लेने के बाद वो एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है पहला प्रश्न में छठवा का ए नंबर में लिखेंगे हम लोग, है ना। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों कि चूंकि f(x) = x² + 2x + 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है f(x) = x² + 2x + 5, इतना लिख लेंगे। उसके बाद अब इसका अवकलन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? अवकलन। तो अवकलन करते हैं तो f' हो जाता है इसका, है ना। तो f' = क्या हो जाएगा, ये तो अब आप जान रहे होंगे। तो ये x⁴n के रूप का है, तो क्या हो जाएगा 2x, फिर x का होगा तो 1, और यहाँ पे बचेगा 2 केवल, है ना। और प्लस 5 का जो है 0 हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो हमारे पास f' = क्या आ गया 2x + 2। अब उसके बाद अंतराल के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि अब अंतराल के लिए, किसके लिए? अंतराल के लिए अब हम लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर ही बोल दिया आपको अंतराल ज्ञात करना है आपको, लेकिन आपको उस अंतराल को बताना है जिस पर वो निरंतर वर्धमान हो और ह्रासमान हो, है ना। कौन कौन से जो अंतराल में है f(x) उसमें ह्रासमान है और वर्धमान है, और वर्धमान ही केवल नहीं, निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान आपको चेक करके बताना है। तो अंतराल के लिए यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे, और अब लिखेंगे क्या कि f' x = 0, इसको 0 के बराबर कर लेंगे दोस्तों, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, f' x का मान यहाँ से रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 2 = क्या हो जाएगा 0। अब 2 प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x = क्या हो जाएगा -2। अब 2 इधर गुणा में है, उधर गया तो भाग में, तो ये कट जाएगा, तो -1 टाइम्स कट जाएगा ना 1 बार में। तो x = कितना आ जाएगा -1, है ना। तो चलिए अब x के इस मान को हम लोग रखते हैं संख्या रेखा पर। तो ये हमारा एक संख्या रेखा बना दिया हमने, ठीक है। ये आगे तक भी बढ़ सकता है ना। तो मान लिया कि जो x = -1 होगा वो यहाँ पे होगा -1। अब बताइए -1 से बहुत छोटा क्या हो सकता है, नहीं पता है। -2, -3, -4, -5 ये सब छोटा है, लेकिन कहाँ तक? तो हम बोल देते हैं कि ये जो है -∞ तक है ना। कहाँ तक है दोस्तों? -∞। अब देखिए -1 से बड़ा क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह हम बोल देते हैं कि +∞ तक, है ना। तो अंतराल क्या बनेगा दोस्तों? तो -∞ से -1, और दूसरा अंतराल बना हमारा -1 से ∞ तक, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले कि -1 और -∞ और -1 के बीच में क्या इसमें का कोई मान f' पर रखने पर हमारा ये प्लस का दे रहा है कि माइनस का दे रहा है, ये रखेंगे हम लोग, है ना। तो अगर मैं -1 से पहले और -∞ के बाद कोई संख्या उठा लूँ, -2 रख लीजिए यहाँ पर, तो -2 x के जगह पे अगर हम लोग रखते हैं तो -2 दूना 4 हो जाएगा। -4 में से +2 घटा देंगे तो कितना बचेगा -2। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी संख्या अगर इसके और इसके बीच का रखेंगे तो आप पाएंगे कि ये माइनस में ही आएगा, है ना।
तो जब माइनस में आता है तो हमने बताया था ना, जब माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ह्रासमान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। बस समझने के लिए ये लिख दे रहे हैं हम, है ना। क्या हो गया हमारा, तो ह्रासमान हो गया। चलिए माइनस इन्फिनेटिव से -1 के बीच में, अब -1 से इन्फिनेटिव के बीच में रखिए। तो चलिए 0 रख लेते हैं यहाँ पर। तो जब 0 रखेंगे तो 2 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, +2। तो यानी कि हमारा जो मान मिलेगा प्लस का मिल रहा है 2, है ना। और भी आगे रखेंगे तो 4, इसी तरह मतलब धनात्मक ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, ठीक। लेकिन वर्धमान ही नहीं होगा, निरंतर ह्रासमान और निरंतर वर्धमान। तो क्या आप अब बता सकते हैं कि कौन से अंतराल में निरंतर ह्रासमान है और किस अंतराल में निरंतर वर्धमान है? तो आपका आंसर होगा यस, बता सकते हैं अब तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि अंतराल -∞ से -1 में क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा, या हम बोल देंगे कि f' जो है छोटा है इसलिए निरंतर ह्रासमान होगा। उसी प्रकार -1 से इन्फिनेटिव में f' इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा f' का मान। तो क्या हो जाएगा हमारा फलन fx निरंतर वर्धमान हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि अंतराल -∞ से -1 में क्या है दोस्तों, f' जो है लेस देन है 0 से, है ना। अतः फलन क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान होगा। तथा अंतराल -1 से इन्फिनेटिव में क्या होगा, f' इज ग्रेटर देन 0 होगा। अतः फलन क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें का बी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो fx बराबर दिया हुआ है 10 - 6x - 2x²। तो यहाँ पर बी में भी लिखेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है ना, क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर अब बी देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि fx बराबर 10 - 6x और माइनस का 2x², ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद फिर क्या कर लेंगे हम लोग कि इसका अवकलन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 पोर्शन, फिर माइनस का ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x, है ना। उसके बाद फिर अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो f' इज इक्वल टू ये पहले -4x कर लीजिए और फिर -6। अब अंतराल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतराल के लिए, अंतराल के लिए हम लोग f' जो है 0 के बराबर कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे f' का मान रख के x का मान फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4x - 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो फाइनली हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो गया 6 और ये माइनस का 4 गुणा में है, इधर आएगा तो हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 2 × 6 2 दूना 4, यानी कि -3/2 मिल गया, है ना। तो x का मान क्या मिला हमें, -3/2। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक संख्या रेखा बना लीजिए, ठीक। ये हमारा संख्या रेखा हो गया। यहाँ पर कहीं भी रख लीजिए आप लोग -3/2, है ना। अब आप देखेंगे कि -3/2 यानी कटाएंगे तो -1.5 आएगा, है ना। तो 1.5 से -1.5 से छोटा क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है, -2 -3 -4 -6, है ना। इसी तरह करते करते कहाँ तक, तो ∞ तक। अब -3/2 से बड़ा क्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ये क्या होगा +∞, है ना। तो मैं बोलूँ कि माइनस ये इसको कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 1.5, तो -2 इससे छोटा है। अब -2 अगर हम लोग इस अंतराल के बीच में इस f' में रखें -2, तो क्या हो जाएगा, -2 अगर यहाँ पर रखते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब में से हम लोग -6 घटा देंगे, यानी कि 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो भी प्लस का। अब सोचिए कि हम यहाँ पर खाली -2 रखे हैं तो ये प्लस का आ रहा है, -3 धरेंगे तो और भी बड़ा नंबर आएगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि इसके सामने क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्धमान, निरंतर वर्धमान होगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे आप देखते हैं -3
बटा 2 और इन्फिनेटिव के बीच में का कोई मान रख लीजिए, 0 रखिए यहाँ पर, तो 0 रख देते हैं तो फिर क्या आता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 और ये बचेगा -6। यानी अब कोई भी इस अंतराल -3 बटा 2 और इन्फिनेटिव के बीच का कोई भी अंतराल रखते हैं इसमें का मान, तो ये f' क्या देगा आपको, ऋणात्मक मान देगा, यानी माइनस में देगा। तो फिर जब ऋणात्मक होगा या माइनस में होगा तो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, है ना। तो हम लोग बता सकते हैं कि अंतराल -इन्फिनेटिव से -3 बटा 2 में f' जो होगा इज ग्रेटर देन 0 होगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, हमारा फलन निरंतर वर्धमान हो जाएगा। और -3 बटा 2 से और इन्फिनेटिव के बीच में हमारा फलन जो है दिया हुआ f' का मान <0 होगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, हमारा फलन निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। तो इस चीज को लिख लेंगे हम, तो इस चीज को आप लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों, तो अंतराल, अब देखिए इसमें क्या है, -इन्फिनेटिव से -3 बटा 2 में क्या है, तो f' का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 ही होगा, प्लस होगा हमेशा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तब फलन निरंतर वर्धमान होगा। तथा इसी प्रकार अंतराल जो है -3 बटा 2 और इन्फिनेटिव के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो f' का जो मान होगा वो लेस देन होगा 0 से, है ना। जब लेस देन होगा तो फलन क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है हमारा f(x) बराबर दिया हुआ है -2x³ -9x² -12x + 1, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है f(x) तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों f(x) बराबर इतना पूरा जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अवकलन निकालते हैं ना। तो जब अवकलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f'(x) है ना, f'(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये पावर क्या है, x⁴n के रूप का है, तो ये आ जाएगा -6x² हो जाएगा। फिर ये क्या होगा दोस्तों, तो 9 दूना 18 और इसके पावर 1 घट जाएगा तो 18x, फिर यहाँ पे बचेगा -12 और ये 1 का क्या हो जाएगा, अवकलन 0 हो जाता है ना। ये तो आप जान रहे होंगे। चलिए उसके बाद अब क्या करते हैं, अंतराल के लिए, तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे अंतराल के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अंतराल के लिए f' क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर होगा। तो 0 हमने कर दिया इसको। अब देखिए कि f' का मान यहाँ पर रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे -6x² -18x फिर -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि इन सभी में से 6 कॉमन कर लिया जाए -6, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x², फिर यहाँ पर बचेगा प्लस का 3x, फिर यहाँ पर +2 बच जाएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और आप इसका फैक्टराइजेशन करें तो किस तरह करेंगे, तो ये x² + 2x और ये आप देख सकते हैं +x + 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए, x कॉमन होगा तो x + 2 बचेगा यहाँ पर, और फिर +1 यहाँ से इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर बचेगा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो मिला हमको x + 1 और इनटू इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे x + 2, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तुलना तो एक तो मिलेगा x + 1 बराबर 0, दूसरा x + 2 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर x बराबर -1 आएगा और यहाँ पर x बराबर -2 आ जाएगा, है ना। तो अब इसे संख्या रेखा पे आप दर्शा सकते हैं। तो किस प्रकार दर्शाएंगे, तो ये है हमारा संख्या रेखा। ओके, क्या दर्शाना है, तो -1, x का मान -1, उसके बाद -2। तो चलिए -1 मान लेते हैं यहाँ पर होगा और -2 जो है यहाँ पर होगा, है ना। तो -1 से छोटा क्या हो सकता है, -इन्फिनेटिव, -2 से बड़ा क्या हो, सॉरी यहाँ पर -2 कर लेते हैं, यहाँ पे -2 कर लीजिए और यहाँ पर -1, क्योंकि -2 जो होता है -1 से छोटा होता है ना। तो -2 से छोटा क्या हो सकता है, -इन्फिनेटिव, -1 से बड़ा क्या हो सकता है, तो +इन्फिनेटिव।
तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि क्या होगा कि अब हम लोग जांच करेंगे, है ना, कि माइनस इन्फिनेटिव से -2 में ये जो फलन एफ डैश एक्स है, यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला है एफ डैश एक्स, क्या ये माइनस में आ रहा है कि प्लस में? अगर माइनस में आया तो निरंतर ह्रासमान और प्लस में आया तो निरंतर वर्धमान। तो चलिए माइनस इन्फिनेटिव और -2 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 3, लेकिन इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। इस माइनस का 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा, ये प्लस का 54 हो जाएगा, है ना। तो आइए इसको करके देख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो -3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, 9 छक्का 54, माइनस का 54, और यहाँ पर -3 रखेंगे तो 18 तिया 54 प्लस 54 हो जाएगा। तो ये और ये कट गया, बचेगा -12, जो कि क्या है? ऋणात्मक है ना। तो ऋणात्मक है तो मतलब इसमें का आप कोई भी मान रखेंगे तो ऋणात्मक ही आएगा, यानी ये ह्रासमान है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ह्रासमान है। चलिए अब -2 और -1 का बीच का मान रखते हैं। तो -2 और -1 के बीच का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1.5 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1.5। 1.5 मतलब -3/2। -3/2 अगर इसमें रखते हैं हम लोग तो देखिए रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -6, -3/2 रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9/4 हो जाएगा, और फिर माइनस, और यहाँ पे x का मान -3/2 रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 18 गुणे 3/2 हो जाएगा, और फिर माइनस का 12 है ना। चलिए ये इस तरह आप देख सकते हैं। चलिए इसको कटा के देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा जो है रफ साइड में है, ठीक है, रफ साइड में हमने कर रखा है इसको। तो चलिए इसको कटा देते हैं। तो कटेगा 2 बार में और ये कटेगा हमारा 3 बार में। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, है ना। क्या बचेगा? -27/2। और यहाँ पर देखिए कि कटा देंगे इसको 9 बार में तो 9 तिया 27 हो जाएगा, प्लस का 27। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? तो यहाँ पे माइनस का 12। अब अगर देखें आपकी ये हम लोग कर देते हैं तो 27 दूना 54, और इसको इसमें जोड़ दीजिएगा, है ना। तो क्या बचेगा दोस्तों? 27 और 12 को जोड़ेंगे तो नहीं, ये 12 दूना 24 हो जाएगा ना। 24 को अगर 27 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 31, 10 41, 10 51 हो जाएगा। तब पर भी ये क्या है? बड़ा आ जा रहा है ना, और कटाइएगा तो आप बड़ा ही होगा। तो यानी कि इसमें वर्धमान है। क्या है हमारा? वर्धमान, निरंतर वर्धमान होगा। अब इसमें देखिए, अब -1 से +∞, -1 से +∞ का बीच का मान रखेंगे। तो मान लीजिए कि 0 हमने रख दिया यहाँ पर, तो 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 रख देंगे। तो ये तो सिस्टम खत्म, बचेगा -12, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या देगा? ह्रासमान देगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो हमने लिख दिया इसमें और ये वाले अंतराल में, यानी -∞ से -2, है ना, में, और -1 से ∞, है ना, 2 अंतराल में क्या है? तो f डैश x इज लेस देन 0 है। अतः फलन क्या हो जाएगा? निरंतर ह्रासमान होगा। इसी प्रकार -2 से -1 में क्या हो जाएगा हमारा फलन, यानी f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होगा। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं? फलन जो होगा निरंतर वर्धमान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।